5 राज्यों पर भी विध्वंस का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेनी सेना एक साथ रूस के 5 राज्यों को जलाने के लिए आगे बढ़ रही है। इस वक्त यूक्रेन कोस्ट में तबाही मचा रहा है। जिस वक्त रूस उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, उसी वक्त यूक्रेन ने घुसपैठ के कई और फ्रंट खोल दिए हैं। सही, लेकिन यूक्रेन ने रणनीति बदल दी और अब अपनी जमीन बचाने के बजाय उसने रूस की जमीन पर कब्जा जमाने की रणनीति अपना ली। यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क में जंग का विस्तार कर दिया। हर दिन बीतने के साथ यूक्रेनी सेना कुर्स्क में गहरी उतरती जा रही है। कुर्स्क की प्रशासनिक इमारतों से रूस के झंडे उतारे जा रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक लाल और पीला झंडा फहरा रहे हैं। यूक्रेन की ये रणनीति रूसी सेना के लिए थोड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि रूसी सेना को यूक्रेन की जमीन पर हमले भी जारी रखने हैं और अपनी जमीन बचाने के लिए भी जंग लड़नी है। रणनीति पर अपडेट बैठक की और सेना को आगे बढ़ते रहने के आदेश जारी कर दिए। बीते 24 घंटे में जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ। 14 अगस्त को यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने कुर्स्क में हमले करने आए रूस के Su-34 फाइटर जेट को गिरा दिया। इसके साथ ही कुर्स्क के खालिनो एयरबेस पर भी ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में रूसी वायुसेना के अहम उपकरणों को भारी नुकसान होने की खबर है। 24 घंटे पहले जहां रूस का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, वो कमजोर दिखने लगा। पुतिन के कमांडर एलेक्सी ड्यूमिन ने जो रणनीति बनाई थी, वो भी नाकाम हो गई। ड्यूमिन ने कुर्स्क और बेलगोरोद में यूक्रेनी सेना को अर्ध गोलाकार व्यू में घेर कर मारने की रणनीति तैयार की थी, लेकिन यूक्रेनी सेना ने इस व्यू को तोड़ दिया है। यूक्रेन की आर्टिलरी ने इस व्यू रचना पर हमले किए और इन्फेंट्री घेरे को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। घटनाक्रम बता रहे हैं कि रूस की ये व्यू रचना नाकाम रही, क्योंकि यूक्रेनी फौज की संख्या रूसी फौज से ज्यादा है। इसलिए रूस को कुर्स्क की जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 24 घंटे में यूक्रेन की सेना ने रूस के 100 से ज्यादा सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया। रूस के लिए कुर्स्क की जंग लड़ रहे 30 से ज्यादा चेचन फाइटर्स यूक्रेनी सेना के हमले में मारे गए। 13 अगस्त तक यूक्रेन ने 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया था, लेकिन 14 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। जंग तेज करने के लिए और रूस के जीते हुए इलाकों पर कब्जा जमाए रखने के लिए यूक्रेन ने अपनी लेडी ब्रिगेड को कुर्स्क भेज दिया है। ये यूक्रेन की महिला सैनिक हैं जो कुर्स्क के जीते हुए इलाकों में मोर्चा जमाने पहुंची है। यूक्रेन की सेना ने 8 दिन में वो कारनामा कर दिखाया है जो रूस करीब 250 दिन में नहीं कर पाया था।
रूसी धरती पर नीले रंग में नजर आ रहा ये कुर्स्क का हिस्सा है। नीले रंग की फौज यूक्रेन की सेना है और इस सेना ने बीते 8 दिन में रूसी धरती का 1000 वर्ग किलोमीटर का इलाका जीत लिया है। घेरे में नजर आ रहा कुर्स्क का ये इलाका अब यूक्रेन के कब्जे में है। यहाँ यूक्रेनी झंडे लहरा रहे हैं। दूसरी तरफ हल्के गुलाबी रंग का नजर आ रहा इलाका यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन है और लाल रंग में रूसी सेना नजर आ रही है। हल्के गुलाबी रंग से आगे जो गहरा लाल रंग नजर आ रहा है ये कुल इलाका 994 वर्ग किलोमीटर है। रिपोर्ट है कि बीते 256 दिन में रूसी सेना सिर्फ गहरे लाल रंग वाला हिस्सा ही जीत पाई है। लेकिन ज़ेलेंस्की को 8 दिन में ये बड़ी कामयाबी कैसे मिली तो इसके कई कारण। दरअसल रूस की सीमा सुरक्षा कमजोर हो चुकी है। इसकी वजह है कि रूसी सेना यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रही है। रूस के खास सैन्य साजो सामान यूक्रेन में जंग के मैदान में। रूस को कुर्स्क बचाने के लिए सैनिकों की जरूरत है, लेकिन रूसी सेना में नए सैनिकों की भारी कमी। अगर रूसी सेना ने कुर्स्क बचाने के लिए यूक्रेन का डोनबास खाली किया तो जीती हुई जमीन भी हाथ से निकल जाएगी। यूक्रेन की पैदल सेना और आर्टिलरी तो कुर्स्क में 8 दिन से हमले कर ही रही है। लेकिन अब यूक्रेन ने अपनी वायु सेना को भी युद्ध में उतार दिया है। यूक्रेन के फाइटर जेट कुर्स्क तक बेरोक-टोक उड़ान भर रहे हैं और पैदल सेना के आगे बढ़ने के लिए बमबारी कर रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेन ने इम्प्रोवाइज्ड हैमर बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो है जिसमें फाइटर जेट से रॉकेट लगा हुआ हैमर बम गिराया जा रहा है। ये बम यूक्रेन को अमेरिका से मिला है और रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि हमलों की रणनीति भी अमेरिका और यूरोप के देशों ने ही मिलकर तैयार की है। ये है अमेरिकी वायुसेना से रिटायर हो चुकी और रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल केरेन क्वाटकोवस्की। केरेन की रिपोर्ट है कि जंग में नेटो भी शामिल है। केरेन ने कहा है कि कुर्स्क हमले के लिए लंबी प्लानिंग की गई। हमले में यूएस और नेटो के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि हथियार चलाने के लिए नेटो सैनिक भी जंग में उतरे हैं। सर्विलांस, इंटेलिजेंस और सैन्य सर्वेक्षण का काम अमेरिकी वायुसेना कर रही है। रूस भी इस बात का दावा कर चुका है और इसीलिए अब यूरोप के नेटो सैन्य ठिकाने रूस के टारगेट पर आ चुके हैं। रिपोर्ट है कि रूस कुर्स्क को अपनी संप्रभुता पर हमला मान चुका है और ऐसे हालात में रूस सुरक्षा सिद्धांतों के तहत परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। रूस के परमाणु सिद्धांतों के मुताबिक अगर रूस की संप्रभुता अखंडता पर खतरा हो तो परमाणु हमला किया जा सकता है। यूक्रेनी सेना के सीमा लांघते ही रूस की संप्रभुता पर हमला हो चुका है। कुर्स्क अगर यूक्रेन के कब्जे में जाता है तो रूस की अखंडता भंग हो जाएगी और ऐसी स्थिति में पुतिन परमाणु हमला करने के लिए मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट में घुसने में कैसे कामयाब हुई इसकी गवाही ये वीडियो दे रहा है। ये बेलग्राद में रूस की डिफेंस लाइन की तस्वीर है। इसी तरह यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल्स तेज रफ्तार से आए। यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल्स ने रूस की रक्षा दीवार को हिट किया। आर्मर्ड व्हीकल्स में बड़ा ब्लास्ट हुआ और इसी के साथ वहां मौजूद रूसी सेना और उसके हथियार तबाह हो गए। तस्वीर देखिए। इससे पहले कि डिफेंस लाइन पर मौजूद रूसी सेना कुछ समझ पाती, यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल्स में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया।
साथ ही रूस की सेना की रक्षा दीवार तहस नहस हो गई। बेलगोरोद में यूक्रेनी घुसपैठ की एक और तस्वीर देखिए। डिफेंस लाइन पर मौजूद रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। आत्मघाती आर्मर्ड व्हीकल्स ने रूस की डिफेंस लाइन को जोरदार टक्कर मारी। बड़ा धमाका हुआ और बेलगोरोद के बॉर्डर पर यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। यूक्रेनी फोर्स रूस की मजबूत रक्षा दीवार को तोड़कर बेलगोरोद में घुसने में कैसे कामयाब हुई, अब जरा इसको समझिए। यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद में घुसपैठ के लिए एक अलग फिदाइन सेना बनाई। ये वही फिदाइन टुकड़ी थी जिसने रूसी रक्षा दीवार को तोड़ दिया। आत्मघाती टुकड़ी में शामिल यूक्रेन के सभी सैनिक मारे गए, लेकिन उन्होंने रूस की डिफेंस लाइन तोड़ दी। यूक्रेनी फोर्स ने सबसे पहले बेलगोरोद पर भीषण ड्रोन अटैक कर रूसी सेना का ध्यान भटकाया और ठीक उसी वक्त यूक्रेन की फिदाइन सेना ने रूस की रक्षा दीवार पर धावा बोल दिया। रूसी रक्षा दीवार के पास यूक्रेन की फिदाइन टुकड़ी बारूद से भरे बख्तरबंद वाहन लेकर पहुंची। बख्तरबंद वाहनों ने रूस की डिफेंस लाइन को हिट किया, जोरदार ब्लास्ट हुआ और इसी के साथ रक्षा दीवार टूट गई। डिफेंस लाइन तोड़ने के बाद पीछे मौजूद यूक्रेन की सेना बेलगोरोद में घुस गई। बेलगोरोद में यूक्रेनी सेना ने दाखिल होने के साथ ही जबरदस्त हमले करने शुरू कर दिए। बेलगोरोद में यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड ने रूसी सेना के 2 ठिकानों पर गोला बारूद की बरसात की। यूक्रेनी सेना के कुछ गोले रिहायशी इलाके में भी जाकर गिरे। हमले में 4 लोग घायल हो गए। रूस के अंदर यूक्रेनी फोर्स की कामयाबी से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी सेना रूस के अंदर तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। नई रणनीति के तहत अब यूक्रेन के उत्तर पूर्व से लगने वाली रूसी सीमा के अंदर दाखिल होना चाह रही है। ये इलाके हैं बेलगोरोद, वोरोनिश, ब्रियांस्क और ओरियोल। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स घुस चुकी है। वोरोनिश, ब्रियांस्क और ओरियोल में भी घुसपैठ की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो रूस को पूर्वी यूक्रेन के इलाकों खार्किव, डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेर्सन से अपनी सेना हटानी पड़ेगी। यूक्रेन इन इलाकों पर फिर से कब्जा कायम कर लेगा। यूक्रेन की यही रणनीति